दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3 साल तक हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके उससे 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम बनाकर अपने भविष्य में खुशियां भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3 साल तक 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके भी उससे एक अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है, जिसे आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए या जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। आज हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में जानेंगे। एसबीआई ने इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था और इस फंड में अभी तक लाखों लोग लगभग 21,338 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एसबीआई के इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 35%, पिछले 3 साल में 22% और पिछले 5 साल में 39% का रिटर्न दिया है। इस समय इस फंड का एनएवी प्राइस 268 रुपये 2 पैसे चल रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इसलिए आप जब चाहें तब इस फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले ही अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। इस फंड में अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करनी होगी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसी तरह अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपको मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ 1,000 रुपये मंथली एसआईपी से किस तरह 3 साल इन्वेस्टमेंट करके 32 लाख का फंड बना सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये 6 से 7% चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी डेली यूज़ की हर चीज़ महंगी हो रही है। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या करें कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें? तो अगर आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट में 10% की स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% बढ़ाते रहते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो हम अपने 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट को किस किस तरह से इन्वेस्ट करके ज़्यादा बड़ा फंड बना सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। अगर इस फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 39% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम अपने लिए इस फंड के अगले सालों में मिलने वाले रिटर्न को 39% ना मानकर सिर्फ 18% भी माने, तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपये 3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 36,000 रुपये, जिस पर 18% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11,985 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 47,985 रुपये। और अगर आप अपनी 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट में 10% की स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी पहले साल में आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे साल में इसमें 10% और ऐड करके 1,100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें और अगले साल इसमें 10% और ऐड करके 1,210 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 39,720 रुपये और 18% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 52,347 रुपये। तो इस तरह अगर आप सिर्फ 3 साल तक 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें, तो आपके पास कुल रकम होगी 52,347 रुपये। अब अगर आप इसी फंड को 32 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको आगे इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने इन पैसों को समय देना पड़ेगा। तो अगर आप इन 52,347 रुपयों को इसी फंड में 25 साल के लिए लमसम में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो 18% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 25 साल बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 32,28,168 रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 32,80,512 रुपये। अब जानते हैं इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, उसमें जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% का। तो इस तरह आप सिर्फ 3 साल तक 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके उससे 32 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है
और हम आपको किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और बिना जानकारी के इसमें निवेश करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंस सलाहकार से सलाह जरूर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो नीति साइनिंग आउट। नमस्ते।